भाई एक बात बताओ, सैफुद्दीन ओवैसी हो या ये हो अकबर ओवैसी। हाँ, अकबर ओवैसी। हाँ। अगर कोई ओहदे पे बैठा है तो अपनी काबिलियत के कारण बैठा है ना। वही जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पे अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम विधायकों को और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया। लेकिन आदाब सलाम, मेरा नाम है राशिद कमाल और हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है। इनसे बातचीत कर लेंगे। जिस तरह से तेलंगाना चुनाव के नतीजे के बाद जो है वहाँ पे तमाम जो है मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हुए जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पे अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम विधायकों को और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया। लेकिन अहम खबर ये रही कि भाजपा के तमाम विधायकों ने उसका बाइकआउट किया। टी राजा जिसने कहा कि हम जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ से शपथ नहीं लेने वाले। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। नंदा भाई किस तरह से देख रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पीकर बनाया गया तो भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को आप? भाई एक बात बताओ, सैफुद्दीन ओवैसी हो या ये हो अकबर ओवैसी। हाँ, अकबर ओवैसी। हाँ। अगर कोई ओहदे पे बैठा है तो अपनी काबिलियत के कारण बैठा है ना। तुमने थोड़ी दे दिया उसे कुछ, और तुम अगर दे भी दोगे तो बिना मतलब के तो दोगे नहीं, क्योंकि तुमसे कुछ होता नहीं है। क्योंकि तुम्हारा खुद का प्रधानमंत्री जो 35 साल जवानी में भीख मांगा है, जो जवानी में जिसने भीख मांगी हो, आप कहते हो कि बुढ़ापे में हो 18 घंटे काम कर रहा है, तो बुढ़ापे में कहाँ से कर देगा 18 घंटे काम? अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पीकर बनाया गया, उसके बाद से लगातार लोग विरोध कर रहे, बोले ऐसे लोगों को स्पीकर बनाया जा रहा है जो उल जुलूल बयान देते रहते हैं। टी राजा कह रहे हैं कि हम लेंगे ही नहीं शपथ इसके हाथ से। सर हाँ, उल जलूल मतलब भाई इस्तीफा दे दे। हाँ। इस्तीफा दे दे। कौन? टी राजा? हाँ, दे दे। नहीं लेगा तो शपथ नहीं लेने तो इस्तीफा दे। बाकी विरोध कर रहा तो इस्तीफा दे। ये कोई मजाक है क्या? ये देश में कब तक धर्म मजहब के नाम पे आतंक बचाओगे तुम? ये ढोंगी पाखंडी जो है, तो मैं बात कहता हूँ धर्म मजहब के नाम पे, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, जो धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हो। भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। इनका ये समय आने वाला है। इस देश की जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। और ये जो चुनाव जीत रहे हैं ना, ईवीएम मशीन से जीत रहे हैं, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। अगर आज ही बैलेट पेपर पर चुनाव करा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 24 में ये 10 सीटों से भी आगे आ जाए। नंदा भाई आप कह रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है इसलिए उसका विरोध हो रहा है कि मुसलमान स्पीकर नहीं बन सकता है क्या? मुसलमान इनका दामाद बन सकता है, भाजपा वालों का स्पीकर नहीं बन सकता। इनको ये लगता है फूफा बन सकता है, जीजा बन सकता है। अबे फूक नहीं क्यों, कहाँ से आए हो तुम? इस राष्ट्र का मजाक बना रखा है इन्होंने। सारे तो दामाद हैं इनके मुसलमान। हाँ, देखो तो सही, नीति करनी है सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे। देश के अंदर लोगों को जलाना है, आतंक करना है। ये देश विकास की ओर ना जाए, सिर्फ नफरत की ओर जाए। मॉब लिंचिंग कराते हैं गाय गंगा के नाम पे। ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो धर्म मजहब के नाम पे जो ये आतंक बचा रखा है। इन लोगों को खुला के न छोड़ रखा है, ये समझ नहीं आता। समझे नहीं? ये सब बेकार लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये निकम्मे और नालायक लोग हैं। संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर स्पीकर बन रहा है तो इन्हें क्या बुराई है भाई? हैं, तुमसे पूछ के बनेगा स्पीकर? हैं, जिसकी सरकार है उसे कोई टेंशन नहीं है, इनको टेंशन हो रही है। मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है उनके हाथ से, विधायकों को दिक्कत हो रही है, तो इनको भाई इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी वाले? हाँ, सबको इस्तीफा दो। डूब के मर जाओ। बाइकआउट कर दिए सर। हाँ, बाइकआउट क्यों कर रहे हो? इस्तीफा दे दो, दोबारा चुनाव करवा लेते हैं और बैलेट पेपर पर कराते हैं। देखते हैं तुम कैसे आते हो। एक भी नहीं आएगा इनमें से, मर जाओगे तुम। समझे नहीं? और वहीं सफाई करोगे, वहीं समझे, वहीं हैदराबाद में बिरयानी बेचोगे तुम, भूतनी वालों। समझे नहीं? वहाँ डेंगची में लेके टंग 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 बिरयानी केसरिया बिरयानी, भाजपा का बिरयानी, ये करोगे।
मोदी जी आएंगे हवाई जहाज से खाने के लिए वहाँ। अच्छा नंदा भाई क्रांतिकारी हैं आप, तो आपको क्या वजह लग रहा है, आपको मेन वजह क्या लग रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध का, क्या लग रहा है आपको? विरोध वही है जो इनके अंदर में सड़ी हुई मानसिकता है। ये गंदी मानसिकता के भाई, जो देश का नागरिक है वो कहीं भी किसी भी पद पे बैठ सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे भारत में, ये संविधान की खूबसूरती है। संविधान सबको आजादी देता है हर जगह बैठने की, हर पद पे बैठने की। तुम कौन हो रे? तुम्हारे बाप का है संविधान, जो संविधान सबको आजादी दे रहा है, तुम रोक दोगे? ये वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भूतनी के हैं, भारत के संविधान की प्रतियां जलाते हैं जंतर मंतर पे। ये वो निकम्मे नकारा है, समझे? ये वो हैं जो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में जो मनु की फोटो लगा के चिल्लाते हैं कि इनका बाप वो है। अगर उसकी फोटो से कुछ नहीं होता, इस देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी। चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे और हो, रानी अवंतीबाई हो, गुलाब सिंह लोधा हो, ये लोग हों जो क्रांतिकारियों ने शहादत दी। तुमने क्या दिया रे? पाखंडियों बताओ, तुमने मुखबरी की है, दलाली की है, समझे? और छिंगरापन करते हो। इनकी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाई, वो भाग जाती हैं, ये बलात्कार करते हैं। इनकी शासन में देखा नहीं, वहां एक भी नहीं कहता इस्तीफा देंगे। मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा दौड़ाया, गुप्तांगों में उंगली डाली, बलात्कार किया। वहां भूतनी क्यों? तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, समझे? वहां इस्तीफा नहीं दिया जाता तुमसे, वहां दो ना इस्तीफा। अरे बहिष्कार कर रहे, इस्तीफा थोड़ी दे रहे। कह रहे अकबर ओवैसी मुसलमानों हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं लोग। हाँ बहिष्कार कर दो, तुम्हारा तो बलात्कार कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, उसके भाई ने। हाँ खुजली मछली है तुम्हारे, बहिष्कार बहिष्कार। अबे देश के संविधान का तुम मट्टी खराब करने पे तो ले। इन्हें कौन है, इनकी सदस्यता तो वैसे ही भंग कर देनी चाहिए राज्यपाल को, इनको खत्म करें। अब राज्यपाल उन लोगों को सदस्यता दिलाएंगे ना, सदस्यता इनको भंग कराओ। इनको खत्म कराओ, इनमें कोई जरूरत नहीं है इनको कि देश के विधानसभा में बैठने का एक मिनट भी नहीं बैठने देना चाहिए। इनको बर्खास्त करो विधायकों को, ये निकम्मे हैं। लोग तर्क दे रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है सबसे उसमें जो है सीनियर है, तीसरी बार जो जीत के आए लगातार जो है, इस वजह से उनको स्पीकर बनाया गया है। देखिए जो सीनियर है, जो काम कर रहा है, उसको कुछ तो पता होगा। है तो सीनियर है तो बैठ गया, तो क्या दिक्कत है भाई? क्या परेशानी है? कुछ ना कुछ तो उसे अनुभव होगा, उस अनुभव के आधार पे बनाया ना। लोग विरोध कर रहे हैं सर, वो ट्विटर पे करें, अपने पिछवाड़े पे लिख के करें, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मर जाओ सालों डूब के पानी में, कूद लो, आत्महत्या कर लो, इससे तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो बंदा चुन के आया है ना, विधायक बना, स्पीकर चुन के आया है ना, वो ऐसे ही थोड़ी आके बैठ गया है। कुछ भी करते रहो। आप इतना मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं? काहे की मोहब्बत? क्या देश के संविधान से मोहब्बत है, लोकतंत्र से मोहब्बत है, जो हमारा संविधान गारंटी देता है उसके साथ है। अकबर ओवैसी से क्यों इतना प्यार जग रहा है? प्यार नहीं, जो भाई जब हर चीज पे मॉब लिंचिंग करेंगे, कहीं गलत होता है तो मैं गालियां देता हूँ। मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं इंसान की बात करता हूँ। तो वो कहा हिंदू मुसलमान करे, वो कह रहे कि वो बयान उल जुलूल बयान देते हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। उल जुलूल क्या बयान देते हैं? क्या बयान देते हैं बताओ? एक बयान बता दे उल जुलूल क्या देते हो। और तुम नहीं देते हो, भूतनी वालों हैं, तुम नहीं कहते हो 15-15 लाख देंगे, तुम्हारा बाप कहता है मिल गए 2 करोड़ रोजगार दोगे, कहाँ है? समझे? देश बर्बाद कर दिया तुमने, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए इन्होंने, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी। ये क्या देंगे देश को? ये निकम्मे हैं, नकारा हैं, नालायक हैं, समझे? पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। इससे पाखंड से देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र से, समझे? नहीं, देश के नागरिकों से। इससे नहीं कि हवाबाजी से बन गए साधु, बन गया गेरुआ, इससे नहीं चलता।